नमस्कार साथियों। तो आज है 16 जनवरी 2026। मेरे प्यारे साथियों, खेल मजेदार हो चुका है और अगले हफ्ता बहुत बड़ा ड्रामा होने जा रहा है। सीरियसली कह रहा हूं। सो बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है, एक एक करके चलिए शेयर करते हैं। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। तो आइए सर, सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा आज क्लोजिंग के बेस पे अगला हफ्ते क्या हो सकता है। देखिए, मनी कंट्रोल की तरफ से कवर किया इस टॉपिक को, अपना एक विचार रखा बाजार के बारे में, टेक्निकल व्यू। देखिए, बेरिश मोमेंटम इंडिकेटर एंड एलिवेटेड विक्स मतलब वॉलेटाइल इंडेक्स सजेस्ट कॉशंस। ऑब्वियसली आज जो हमें शुरू में देखने को मिला, लगभग 10:40 तक बाजार काफी ऊपर तक पहुंच गया था। एक्चुअली अगर हम बात करें 25,900 के नजदीक नजदीक पहुंच गया। तो उसके बाद एकदम से जब ड्रॉप शुरू हुआ, सीधा सीधा 200 पॉइंट की गिरावट, है ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कॉशियस तो है। तो यही चीज यहाँ पे पॉइंट आउट किया कि फिर से वॉलेटाइल इंडेक्स बढ़ चुका है। निफ्टी 50 में कंसोलिडेट बिलो 26,000। साथ ही साथ ये भी मेंशन किया कि निफ्टी 50 कंसोलिडेट कर सकता है 26,000 के नीचे। बट बैंक निफ्टी के लिए बढ़िया, क्योंकि आज बैंक निफ्टी हमने देखा 60,000 को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दिया, आउट परफॉर्म अबाउट 60,000। अच्छा, नीचे की तरफ देखिए कुछ रेंज भी मेंशन किया है, जैसे कि एज रेजिस्टेंस पॉइंट 25,800 से लेकर 26,000 की जोन, और सपोर्ट पॉइंट मेंशन किया 25,500 की जोन को। खैर, इस टॉपिक को साथियों बाजार ओपन होने से पहले संडे रात की 10:30 की वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए, अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी देना है, कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा। अच्छा, एक्सचेंज की तरफ से भी कुछ इंपॉर्टेंट घोषणा। तो आपको पता ही होगा 1 फरवरी क्या है, बजट है। अच्छा, मोस्टली बजट के दिन हमने देखा कि वीकडेज ही रहता है, मतलब वीकेंड नहीं रहता, बट इस बार संडे है, 1 फेब संडे है। तो अभी एक्सचेंज ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम संडे के दिन भी बाजार खुला रखेंगे बजट के लिए। मतलब कह सकते हो कि स्पेशल एक्सेशन, ठीक है। मतलब नॉर्मल टाइम भी, जो नॉर्मल सोमवार से लेके शुक्रवार तक बाजार ओपन रहता है ना, आपके 9:15 से लेके 3:30 तक, वैसा ही दोस्तों ओपन रहेगा। ये देखिए, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे जो आर्टिकल्स ने कहा, BSE NSE ऑन 16 जैन मतलब आज की डेट पे अनाउंस दैट स्टॉक मार्केट विल बी ओपन फॉर ट्रेडिंग ऑन 1 फेब मतलब संडे के दिन। बजट 2026 1 फेब फॉल ऑन संडे दिस ईयर। अच्छा, शेड्यूल एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। नॉर्मल मतलब स्टैंडर्ड टाइम भी यहाँ पे मेंशन किया है। ये देखिए, 9:15 से लेके 3:30 बजे। सो क्लियर हो चुका है। तो 1 फेब मतलब संडे, मतलब फरवरी की फर्स्ट वीक में अगर बीच में कोई मतलब हॉलीडेज नहीं रहता है, तो मतलब उस हफ्ते बाजार 6 दिन खुला रहेगा, रविवार से लेके शुक्रवार तक, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट घोषणा, बट इस बार सेबी की तरफ से, देख लीजिए थोड़ा सा। सेबी इंट्रोड्यूस 15 मिनट प्री ओपन ट्रेडिंग सेशन फ्रॉम 9 to 9:15। अच्छा दोस्तों, आप लोग जो निवेश करते हो ना, आई थिंक ये देखे होंगे कि यहाँ पे जो प्री मार्केट होता है वो 9 बजे से लेके 9 लगभग 7 तक होता है, ठीक है। 7 तक होता है। तो उसको और एक्सटेंड करते हुए सेबी ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना 9 बजे से लेके 9:15 तक हम प्री सेशन रखेंगे मार्केट की, प्री ओपन सेशन, ठीक है। उसके बाद 9:15 से ओपन हो जाएगा मार्केट नॉर्मली, और ये बहुत जल्दी इंप्लीमेंट होगा। मैं आपको एक बार पढ़ के हाँ, बहुत जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये आज घोषणा हो चुका है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए आज भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा आउट हुआ। और जो हमने पिछले हफ्ता देखा था, लगभग $9 बिलियन के आसपास हमें गिरावट देखने को मिला था। जो आपको मैं उस टाइम पे भी कहा था, याद आ रहा है कुछ, कि देखिए अभी आरबीआई ना फुल यहाँ पे गेम कर रहा है, क्योंकि आरबीआई को भी पता है, इवन सिर्फ आरबीआई की बात नहीं है, मोस्टली देश की बाजार, मतलब मोस्टली देश की जो सेंट्रल बैंक को पता है कि आज नहीं तो कल क्या होगा, डॉलर रिप्लेस हो जाएगा। और डॉलर रिप्लेस होने के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो बेफालतू फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा के कोई कुछ मतलब काम की नहीं है। तो उसकी जगह चाहे आरबीआई की बात करें या बाकी देश की जो सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है कि फॉरेक्स रिजर्व को एक लिमिट रेंज के आसपास रख रहा है, और दूसरी तरफ गोल्ड रिजर्व को लगातार बढ़ा रहा है, ठीक है। और आगे आपको फुल यहाँ पे एक और डेटा भी मिल जाएगा, दिखाऊंगा आगे, देखिए। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट निकल के आ रहा है आपके बैंक्स की तरफ से। देखिए, बैंक्स क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो हिट रिकॉर्ड पे पहुंच चुका है 81.75% एस मोबिलाइजेशन लैक। बहुत अच्छी बात है, ये रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुका है। अच्छा, सेबी की तरफ से एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, सेबी नोटिफाइज रीवैम्प ऑफ म्यूचुअल फंड रेगुलेशन टू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल।
ठीक है। 1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड के ऊपर देखिए कुछ यहाँ पे रेगुलेशन यहाँ पे लागू होगा। हम लोगों की मतलब जो निवेशक है उनकी जरूरत नहीं है, जो हमारे ब्रोकरेज है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 1 अप्रैल से एक और इम्पॉर्टेंट चीज इंप्लीमेंट होगा, लेबर कोड। लेबर कोड आपको पता होगा 2025 की नवंबर पे खबर मिला था कि सरकार लेबर कोड रिफॉर्म करने जा रहा है। तो वही लेबर कोड, जो न्यू लेबर कोड, वो इफेक्ट में आएगा या लागू होगा 1 अप्रैल से, याद रखना, ठीक है। तो 1 अप्रैल से दो, एक आपके म्यूचुअल फंड रेगुलेशन और लेबर कोड, ये इंप्लीमेंट होगा। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट इकरा की तरफ से। इकरा एक रेटिंग एजेंसी कंपनी, इकरा की तरफ से खबर, फाइनेंशियल 27 बजट लाइकली टू पेक फिस्कल डेफिसिट एट 4.3%। देखिए, कहने का मतलब ये है कि इस बार जो भारत की फिजिकल डेफिसिट की जो टारगेट है सरकार थोड़ा कम कर सकता है, 4.3% बेस्ड ऑन फाइनेंशियल 26, क्योंकि इस बार भी हमने देखा काफी हद तक कम हुआ, तो आगे भी कम हो सकता है। अब देखिए, डेफिसिट जितना कम होगा, याद रखना, जो फिजिकल डेफिसिट है वो जितना कम होगा उतना बढ़िया, ठीक है। और सरप्लस जितना बढ़ेगा, याद रखना, वो अच्छा है। ओके। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, सिल्वर। देखिए, मैं आपको क्यों बार बार कहता हूं कि देखिए अभी जो माहौल है ना, मतलब चारों तरफ आप देखिए जियोपॉलिटिकल इश्यूज, बाजार में अनसर्टेनिटी, ऐसे में सिल्वर गोल्ड दोस्तों बेस्ट ऑप्शन है। और ये मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कहता हूं, ये देखिए भारत खरीदा है, भारत इंपोर्ट किया है बाहर से 129%। भारत की जो सिल्वर इंपोर्ट है 129% हुआ इस बार, सप्लाई कंसर्न, समझ पा रहे हो ना। ये आरबीआई बेफालतू गोल्ड सिल्वर को खरीद नहीं रहा है, उसके पीछे वजह भी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, भारत की यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से। अच्छा, इनका कहना यह है कि एक्सपोर्ट हाईली पॉजिटिव इन जनवरी सो फार। अच्छा, एक्सपोर्ट के ऊपर इन्होंने थोड़ा सा टिप्पणी किया है कि हाईली पॉजिटिव जनवरी पे। अभी तो जनवरी का आज कितना, 16 तारीख, मतलब आधा खत्म हुआ है, बाकी आधा बाकी है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, आईएमएफ की स्पोकन पर्सन की तरफ से, इंडिया बिन अ की ड्राइवर ऑफ ग्लोबल ग्रोथ। आईएमएफ स्पोकन पर्सन से, एज इट लुक्स टू अपग्रेड ग्रोथ फोरकास्ट सून। तो आईएमएफ देखिए आज की डेट में भारत की जो सिचुएशन है, मतलब भारत में जो कामकाज चल रहा है उसके बेस पे जल्द ही जो ग्रोथ फोरकास्ट बढ़ा सकता है। ये आईएमएफ की स्पोकन पर्सन की तरफ से आज कहा गया, ठीक है। ऑलरेडी हमने देखा मोस्टली एजेंसीज बढ़ा रहा है, वर्ल्ड बैंक बढ़ा दिया, या बाहर की जितने भी ब्रोकरेज फर्म या एजेंसीज है मोस्टली बढ़ा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आईएमएफ भी बढ़ा देगा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा काम हो रहा है तो अच्छा ही होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, गवर्नमेंट टू इज रूल्स टू बूस्ट एफडीआई। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो सरकार ने एफडीआई इन डोमेस्टिक डिफेंस फर्म, मतलब जो एफडीआई की फ्लो डिफेंस कंपनीज में और ज्यादा पहुंचे, उसके लिए बहुत सारे रूल्स जो है, नियम जो है ना, उसको थोड़ा सरल कर दिया, ठीक है। ये मैं कहूँगा डिफेंस के लिए बहुत सही खबर है, भारत की डिफेंस कंपनी के लिए बहुत सही खबर है, ठीक है। डिफेंस में और ज्यादा अच्छा, रिसेंटली ये भी फैक्ट है, रिसेंटली भारत फ्रांस के साथ, जर्मन के साथ हम, जो जर्मनी कंपनी है ना, उसका नाम क्या है, थ्राइसन ग्रुप, ऐसा कुछ नाम, जो सबमरीन डील साइन किया, या फ्रांस के साथ तो ऑलरेडी राफेल साइन हो चुका है ना। तो ऑब्वियसली बात है कि जितना बाहर की कंपनी यहाँ पे आके मतलब भारत में मैन्युफैक्चर करेगा, तो ऑटोमेटिकली अगर और ज़्यादा हेल्प हो जाए, मतलब सरकार की तरफ से जो रेगुलेशन है, तो और ज़्यादा यहाँ पे निवेश होगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, मतलब डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, यहाँ पे कंपनीज को भी बेनिफिट मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा, ऑब्वियसली सबको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए यूएस की तरफ से। यूएस की जो आज मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट की डेटा बहुत ही बढ़िया रहा, अनएक्सपेक्टेडली इंक्रीज इन दिसंबर, बहुत ही तगड़ा रहा। बट दोस्तों यहाँ पे एक और खबर है, अब मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। डोनाल्ड ट्रंप पूरा पगला गया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप पूरा पगला गया, फिर से टैरिफ की घोषणा किया है। जान लीजिए, मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ, फिर से टैरिफ की घोषणा किया, बट आप लोगों को टेंशन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भारत के ऊपर इंपैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो दोस्तों इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो, रात की 12 बजे की वीडियो में कवर करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सारी चीज आपको जानने को मिलेगा। सो काइंडली दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और रात की जो 12 बजे की वीडियो, मतलब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, मिस मत करना। आप अगर जल्दी सो जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुबह उठ के देख जरूर लेना, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। बट फिलहाल बात करें, यूएस मार्केट थोड़ा सा वीक चल रहा है, ये भी फैक्ट है। ये देखिए यूएस में अभी टाइम 11:55, डॉ जोन्स थोड़ा तो वॉलेटाइल है, साथ में थोड़ा वीकनेस भी है। देखिए यहाँ पे था, रिकवर कर गया, फिर अभी रेड में दिख रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी देखिए,
नैस्डैक, ये देखिए शुरू में बढ़िया हुआ था, उसके बाद एकदम से गिर गया, फिर रिकवर किया, फिर अभी देखिए नीचे, मतलब मुंह नीचे, ठीक है। अच्छा, यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील 1% ऊपर पहुंच चुका है। यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील लगभग 1% के ऊपर पहुंच चुका है। अच्छा, क्रूड ऑयल की प्राइस सडनली जैसे ही ट्रम्प की तरफ से खबर मिला एकदम स्पाइक कर गया 1% ऊपर। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लगभग रिकॉर्ड लो के आसपास चल रहा है 90.7। ये मैं कहूँगा थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि लगातार गिर रहा है, बीच में थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ था वैल्यूएशन। अच्छा, बाय द वे, आज बाजार क्लोज होने के बाद विप्रो का तो रिजल्ट आउट हो गया, जो आपको मैं रिजल्ट जब रिव्यू कर रहा था तब भी आपको कहा था कि विप्रो कहीं ना कहीं सोमवार पिट सकता है, तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होके चलिए। अभी आप देखिए एडीआर वर्जन पे 6% नीचे। अब एग्जैक्टली ऐसा भी नहीं है कि 6% गिरेगा, बट रफली मान के चलिए 3-4% तो आराम से दिख रहा है। अगर इसी लेवल पे क्लोजिंग दिया तो, मतलब आज रात को अगर इसी लेवल पे क्लोजिंग हुआ विप्रो एडीआर की, तो सोमवार आराम से मान के चलिए 3-4% तो पिटेगा। अच्छा, साथ ही साथ इन्फोसिस की शेयर शुरू में जितना खराब था ना, अभी थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा है, बट स्टिल थोड़ा बहुत नेगेटिव में है। अच्छा अच्छा, एक और बात, कल सैटरडे मतलब आपके 17 तारीख, भारत की 2 लार्जेस्ट बैंक, प्राइवेट बैंक, एक एचडीएफसी बैंक और दूसरे आपके आईसीआईसी बैंक, इन दोनों की Q3 की रिजल्ट आउट होगा। कल मैं आपको आते ही इन्फॉर्म करूंगा। तो मतलब एक तरफ रिलायंस जो आज बाजार क्लोज होने के बाद रिजल्ट आउट किया, दूसरी तरफ आईसीआईसी बैंक, तीसरी तरफ एचडीएफसी, तीनों मिला के 30% के ऊपर वेटेज है निफ्टी 50 की, ठीक है। और ये तीनों का ही रिजल्ट आउट हुआ, मतलब ये तीनों की इम्पैक्ट तो भयंकर पड़ेगा। अगर रिजल्ट अच्छा रहा तो बढ़िया, खराब रहा तो भाई गया काम से, है ना। बट फिलहाल देखिए एडीआर वर्जन तो ठीक ठाक ही लग रहा है, बट प्रॉब्लम क्या मालूम है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो गिफ्ट निफ्टी भाई साहब, ये थोड़ा सा नाराज हो चुका है। नाराज क्यों हो चुका है? 2 कारण है। एक तो अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने जो टैरिफ की घोषणा किया है, ऑब्वियसली बात है कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। हो सकता है कि भारत के ऊपर उसका इम्पैक्ट ना पड़े टैरिफ की, मतलब फ्रेश टैरिफ जो आज डिक्लेयर किया, और ओवरऑल बात करें ये घोषणा करने के बाद तुरंत यूरोपियन मार्केट ड्रॉप हो गया। और यूरोपियन मार्केट ड्रॉप होने के कारण अभी अब ये भी देखिए यूएस मार्केट भी तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है। तो हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, ये देखिए अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 10:30 बजे 25,681 पॉइंट पे, और ये जनवरी की फ्यूचर है। मतलब आज जहां पे निफ्टी क्लोजिंग दिया है वहां से कितना होगा, लगभग 13 पॉइंट नीचे, साथ में प्रीमियम है। तो मतलब अभी मैं कहूंगा सिचुएशन वाइज मतलब थोड़ा सा वीक ही चल रहा है, थोड़ा सा वीक चल रहा है, बट डोंट वरी। अब देखिए बाजार ओपन होने में बीच में 2 दिन बाकी है, तो कुछ भी हो सकता है। जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था ना, याद आ रहा है कुछ, कि भाई हम एक ऐसे दौर पे जी रहे हैं ना, सीरियसली कह रहा हूं। मतलब आपको आज रात पे नहीं पता कि कल सुबह क्या होगा मार्केट में, या कुछ और, मतलब जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी हो रहा है यहाँ पे। पूरा मतलब इक्वेशन बदल रहा है, सीरियसली कह रहा हूँ। पिछले 10-20 साल की जो इक्वेशन था मतलब जियोपॉलिटिक्स की, वो पूरा चेंज हो रहा है, पूरा चेंज हो रहा है, सीरियसली कह रहा हूँ। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा जानकारी दूंगा, मिस मत करना, ठीक है। अच्छा, बाय द वे, एफएस तो आज फिर से बेचा है। एफएस ने बेचा है 4,346 करोड़ की शेयर, और डीएस ने खरीदा 3,935 करोड़ की शेयर। अब ये भी फैक्ट है कि एक तो इतना इशू, जियोपॉलिटिकल इशू या अनसर्टेनिटी की माहौल, ऊपर से एफआईएस जब तक ना खरीदे तब तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है मार्केट में। अच्छा, उसके साथ साथ अरे बाप रे, ये पुतिन भी अलग लेवल के खेल रहा है, पुतिन भी अलग लेवल की खेल रहा है। ये देखिए पुतिन ने अभी क्या कहा, ये 5 घंटे पहले की न्यूज है। आज आपको पता होगा रिसेंटली अभी थोड़ा सा मतलब गर्मा गर्मी चल रहा था आपके यूएस और ईरान के बीच, साथ में इजराइल भी 2-4 शब्द सुना दिया ईरान को। पुतिन ने अभी कहा कि मैं, मतलब आप लोग अगर सब कुछ राजी हो तो इजराइल और ईरान के बीच मैं मीडिएट करने के लिए तैयार हूँ। फुल मजे ले रहे पुतिन, फुल मजे ले रहे, सीरियसली कह रहा हूँ। जियो पॉलिटिकल में मतलब इतना मजेदार मुझे नहीं लगता कि इसके पहले कभी हुआ। मतलब मुझे जब से जियोपॉलिटिक्स समझ में आ रहा है ना, तब से लेकर अभी तक मैं कह रहा हूँ इतना मजेदार जियोपॉलिटिक्स, मतलब फुल फुल सिनेमा चल रहा है, फुल फिल्म चल रहा है यहाँ पे। जिनको समझ आता है तो वो समझ चुका है। एनीवे, अच्छा, लास्ट डे मतलब TA35 इजराइल की टॉप इंडेक्स क्लोजिंग दिया लगभग 1.11% ऊपर। दोस्तों देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी देना था आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ, बट डोंट वरी,
आशा रखता हूँ कि अगर सब कुछ बढ़िया रहा, मार्केट धीरे धीरे रिकवर करेगा। उसके लिए देखिए आपको उतना भी पेशेंस रखने की आवश्यकता है, बट बाकी देखिए जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है उसके ऊपर जानकारी लेते रहिए। ऑब्वियसली आज मार्केट उसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और याद रखना जो आज रात की 12 बजे की वीडियो आएगा मिस मत करना। और उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखिए, संडे के दिन मतलब मंडे बाजार ओपन होगा तो संडे के दिन मैं आपको पूरा डिटेल में जानकारी दे दूंगा अगले हफ्ते के लिए कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, कौन कौन सी इवेंट है, कौन कौन सी कंपनी अपने रिजल्ट प्रेजेंट करेगा, ठीक है। बाय द वे इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। कोई कंफ्यूजन कमेंट करके बताइए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।